वेटर, मेरे लिए स्पाइसी चिली पटेटो की 2 फुल प्लेट, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। नहीं यार अंजना, मुझसे तो फुल प्लेट नहीं खाई जाएगी। मेरे लिए तो हाफ चिली पटेटो ही मंगवा ले, और वो भी हनी वाले। ओए, वो 2 प्लेट तो मैंने अपने लिए मंगवाए, तुम अपना खुद ऑर्डर करो। तू 2 प्लेट अकेले ही खा जाएगी? और नहीं तो क्या, तू जानती है ना मुझे चिली पटेटो कितने पसंद है। हाँ अच्छे से पता है, और ये भी पता है कि कल तूने ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों वक्त घर पर ही अपने फेवरेट तीखे चिली पटेटो बनाए थे और वही खाए भी थे। फिर भी तुझे बाहर आकर भी वही खाना है। हाँ तो क्या हो गया, चल अब बातें मत कर और अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दे। चिली पटेटो खाकर अंजना अपने घर आ जाती है। अंजना ने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसको उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले नमित नाम के लड़के से प्यार हो गया था। कॉलेज के बाद नमित एक MNC कंपनी में नौकरी करने लगा। अंजना को खाने पीने का काफी शौक था, इसलिए वो घर पर ही कुछ न कुछ बनाती रहती, और खासकर हर दूसरे दिन वो तीखे चिली पटेटो जरूर बनाती। एक रोज अंजना ने नमित को कॉल किया तो फोन किसी और ने उठाया। नमित, कहाँ हो तुम? कब आ रहे हो? पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं नमित नहीं, उसका दोस्त बोल रहा हूँ। तुम जल्दी से उसके घर आ जाओ, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो ठीक तो है ना? मैं अभी पहुंचती हूँ। अंजना जल्दी से नमित के घर पहुंचती है, जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। नमित, नमित कहाँ हो तुम? अचानक से लाइट ऑन होती है और उस पर फूलों की बारिश होने लगती है। अंजना देखती है कि सारा घर सजा हुआ है और उसके सामने एक बड़ा सा केक रखा हुआ है। हैप्पी बर्थडे जान, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम पागल हो नमित, पता है मैं कितना डर गई थी। जी तो चाहता है इस डंडे से तुम्हारी खूब धुनाई करूं। तभी नमित की माँ और बहन भी वहां आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटी, ये ले डंडा और खूब पिटाई कर इस बदमाश की। आंटी जी आप? आंटी नहीं, माँ जी कहने की आदत डाल ले, क्योंकि बहुत जल्द हम तेरे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। ये सुनकर अंजना शर्माने लगती है और फिर अंजना केक कट करती है। इसके कुछ दिनों बाद दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और सारी बात पक्की कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और अंजना अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास लता उसकी आरती उतारती है। बहू, आज की रस्मों में तू काफी थक गई होगी, अब ऐसा कर तू आराम कर ले, कल तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। जी माँ जी। अंजना सुबह जल्दी जागकर नहाकर तैयार हो जाती है। तभी उसकी सास सुमित्रा वहाँ आती है। माँ जी, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? देख बहू, जो तुझे पसंद हो तू बना ले, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। जी अच्छी बात है, मैं अभी आप सबके लिए ऐसा कुछ बनाकर लाऊंगी कि आप सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। नई बहू रसोई में गई और अपनी पहली रसोई में वही बनाने लगी जो उसे हमेशा से पसंद है, यानी कि तीखे चिली पटेटो। हाय, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा इन चिली पटेटो के नाम से। वैसे भी 4-5 दिन से शादी के चक्कर में माँ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने दिए, कितना तीखा खाकर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब तो सासू माँ की भी इजाजत मिल गई है अपनी पसंद का कुछ बनाने की। इसके बाद अंजना जल्दी से कढ़ाई में तेल गर्म करती है और उसमें आलू काटकर उसे फ्राई कर लेती है। उनको अच्छे से मिलाकर गर्मा गर्म तीखे चिली पटेटो बनाकर तैयार कर लेती है। अब देखो कैसे सब मेरे ये तीखे चिली पटेटो खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाय, मेरे मुंह में तो इसे देखते ही पानी आ रहा है। जी तो चाहता है अभी के अभी सारे के सारे खा लूं, लेकिन पहले माँ जी को तो खिला दूं। नई बहू जल्दी से सबको डाइनिंग टेबल पर चिली पटेटो परोसती है। खाइए ना माँ जी, खाइए ना। हाँ हाँ बहू, ये इतने गर्म है कि अभी तक धुआं निकल रहा है, ऐसे तो जीभ जल जाएगी। वैसे ये तूने बनाया क्या है? माँ, ये चिली पटेटो है ना भाभी? मुझे भी ये बड़े पसंद है। अरे वाह, फिर तो हम ननद भाभी की जोड़ी खूब मिलेगी। खाइए ना, आप सब खाइए ना। हाँ लेकिन तुम भी तो बैठो ना अंजना, तुम भी हमारे साथ ही खाओ। नमित जैसे ही वो तीखे चिली पटेटो का पहला निवाला खाता है, उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है। अरे, इसके पापा को गुजरे हुए इतने साल हो गए, फिर भी बेचारा आज भी अपने पापा को याद करता है। अरे पानी पानी तो कोई, मेरा मुंह जल गया। अरे इसमें पूरा मिर्च का डिब्बा उड़ेल दिया था क्या? ओहो, हे भगवान, कितनी मिर्ची है इसमें। आते ही हम सबको बवासीर कराने का इरादा है क्या बहू? इतनी मिर्च तो मैंने बचपन से आज तक नहीं खाई जितनी भाभी आपने एक दिन में खिला दी। लेकिन वो सब अंजना को देखकर हैरान रह जाते हैं, जो बड़े चटकारे लेकर वो तीखे चिली पटेटो खा रही थी। क्या आप सब भी, अगर चिली पटेटो में चिली नहीं डालेंगे तो उसका नाम चिली क्यों होगा? बोलो। वैसे भाभी ये बने तो अच्छे हैं, बस थोड़ा तीखा ज्यादा है। हाँ बहू, खाने में तो मुझे भी अच्छे लगे। मुझसे तो इतना तीखा नहीं खाया जाएगा, इसलिए मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, हमारे लिए भी कर दे बेटा। अब अगर आप ये सब नहीं खा रहे हैं तो मैं ही ये सब खा लेती हूँ। अंजना बड़े मजे से वो तीखे चिली पटेटो खाती है। ऐसे अब वो हर दूसरे दिन चिली पटेटो बना देती, जिसमें पहले से अब वो तीखा कम रखती, लेकिन रोज रोज ये चिली पटेटो से तो अब नमित पक चुका था। मुझसे तो अब रोज रोज ये चिल्ली पटेटो नहीं खाए जाते, और तुम लोग भी मत खाया करो, जानती हो ना ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। क्या बेटा, ये आलू ही तो हैं, और तुझे नहीं खाने तो मत खाया कर। बहू, तू ना अब इसके लिए सादा खाना ही बना दिया कर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो तीनों बाज नहीं आती, और एक रात अचानक से सुमिता को काफी घबराहट होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। लगता है इन्होंने पिछले कुछ समय से आलू काफी मात्रा में खाए,
वो भी तीखे वाले, जिस कारण इनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया। साथ ही टेस्ट में पता चला है कि इन्हें शुगर की बीमारी भी है। अगर ये कुछ रोज और ये खाती रही तो पता नहीं तब क्या हो जाता। शायद किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। देखा तुमने अंजना, आज तुम्हारे कारण मेरी माँ की जान खतरे में आ गई थी, इसीलिए तुमसे कहता था वक्त रहते सुधर जाओ। अंजना को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसने चिली पटेटो बनाना और खाना लगभग बंद ही कर दिया। अब वो खुद भी हेल्दी चीजें खाती, साथ ही अपने परिवार वालों को भी हेल्दी खाना ही खिलाती। अनिकेत मेहरा खानदान का छोटा चिराग था। उसके बड़े भाई और भाभी की अरेंज मैरिज हुई थी, जबकि अनिकेत को अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली हरियाणवी लड़की नैना से प्यार हो गया। फिर अनिकेत और नैना की लव कम अरेंज मैरिज हो गई। नैना की शादी से पहले सबको उसकी जेठानी अनुराधा और सास लता के हाथ का खाना पसंद आता था, लेकिन जब से नैना ब्याह कर मेहरा परिवार में आई, घर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ नैना के हाथ का खाना ही पसंद आता। अनुराधा और उसकी सास वैसे भी अलग स्टेट होने के कारण उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। एक रोज, वाह बहू, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। कितना चटपटा और स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। तेरे हाथ का खाना खाकर कोई नहीं कह सकता कि तू पंजाबन नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। अरे इतना अच्छा खाना तो मेरी पत्नी अनुराधा पंजाबी होकर भी नहीं बना पाती। ये बात सुनते ही जेठानी जल भुन जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी नैना के हाथ का खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक रोज, सच में माँ जी कुछ भी कहो, लेकिन ये नैना ना खाना बड़ा अच्छा बनाती है, आपसे और मुझसे भी अच्छा। अरे चुप कर तू, ऐसा भी क्या अच्छा बनाती है। अब तू देख, मैं ना आज भरता बनाने जा रही हूँ। सब के सब अपनी उंगलियां ना चाटते रह जाएं तो कहना। हाँ, बना लो आप भी भरता, लेकिन आज नैना ने कटहल की सब्जी बनाई है और उसमें से भी क्या खुशबू आ रही है। ओए होए, देख लो आपके बैंगन कहीं लुढ़कते ही ना रह जाए। कुछ देर बाद सब खाने के लिए आते हैं। लता सबको बैंगन का भरता खाने को देती है, लेकिन तभी नैना भी कटहल की सब्जी लेकर वहाँ पहुंच जाती है, जिसकी खुशबू से ही सब बैंगन के भरते को एक तरफ कर देते हैं और नैना के हाथ का बना चटपटा कटहल खाने लगते हैं। वाह बहू वाह, ये कटहल जरूर तुमने बनाया है। जी पापा जी। वाह नैना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जो किसी भी बोरिंग सब्जी को स्वादिष्ट बना देती हो। सब बिल्कुल ठीक कह रहे नैना, सच में मजा ही आ गया। सच में आप सबको पसंद आया? थैंक यू सो मच। सबने उसके बने हुए कटहल की खूब तारीफ की और वो कुछ ही देर में चट भी हो गया, लेकिन लता के भरते को किसी ने छुआ तक नहीं। रहने दो माँ जी, आपके बस की बात नहीं है उस नैना को हराना। अब आप देखो मैं कल कैसे सबके लिए पंजाबी छोले भटूरे बनाती हूँ और सबकी वाहवाही लूटती हूँ। अगले दिन अनुराधा छोले भटूरे बनाती है। अरे बड़ी बहू, अभी तक तेरे छोले भटूरे बने नहीं क्या? बस माँ जी कुछ देर और अब बढ़िया खाना बनेगा तो समय तो लगेगा ही ना। आप चक्कर बताओ कैसा बना है। वाह, बना तो काफी बढ़िया है। चल अब जल्दी से परोस दे। अनुराधा सबको छोले भटूरे परोसती है। सब खा ही रहे होते हैं कि तभी नैना मंदिर से आ जाती है। अरे ये क्या भाभी, आपने छोले भटूरे क्यों बना दिए? मैं तो सबके लिए पाव भाजी बनाकर गई थी, वो भी नींबू डालकर चटपटा सा। ये सुनते ही उन सबके हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो नैना से पाव भाजी लाने की जिद करते हैं। नैना जैसे पाव भाजी लेकर आती है, सब उस पर झपट पड़ते हैं। अब अनुराधा के छोले भटूरे एक तरफ रख दिए जाते हैं और सब पाव भाजी खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। थोड़ा और दो ना। हाँ है, लीजिए ना। वाह बहू, तो आई है ना, तब से तो खाने पीने की मौज हो गई है हमारी। हाँ, ये सुनकर जेठानी और सास जल भुन जाती हैं। ना जाने क्या जादू है इस कमबख्त के हाथों में, जो इसके आगे किसी को हमारा खाना पसंद ही नहीं आता। अब आप ही बताओ माँ जी, क्या कमी थी मेरे छोले भटूरों में? कमी तो कुछ नहीं थी बहू, लेकिन फिर वो पाव भाजी के स्वाद के आगे जरा फीके थे। समझ में नहीं आता आखिर क्या जादू है इस छोटी बहू के हाथ में। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज नैना का जेठ उसे बुलाकर कहता है, नैना नैना। जी भैया। नैना, कल मेरे बॉस और उनकी वाइफ डिनर पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ ना अच्छा सा बनाकर तैयार करना। जी ठीक है भैया। क्यों जी, ये क्यों बनाएगी? मैं क्यों नहीं बना सकती? अगर मेरे बॉस नहीं आते तो तुम खाना बना लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेरे बॉस और उनकी पत्नी खाने पर आ रहे हैं और ये मेरे प्रमोशन का सवाल है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना, मेरे बॉस पक्के पंजाबी हैं और वो तो चटपटे खाने के बेहद शौकीन है। अगले दिन नैना खाना बनाकर तैयार कर लेती है। जेठ जी के बॉस अपनी पत्नी के साथ डिनर पर आते हैं तो सब उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ देर बाद वो सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं तो वो खाना खाकर तो बॉस बहुत ही खुश होते हैं। वाओ, क्या कमाल का खाना है। इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाया। सचमुच बहुत ही लजीज और यमी खाना है। वाओ, तुम बहुत लकी हो शुभम, जो तुम्हारी वाइफ इतना टेस्टी खाना बना लेती है। अरे नहीं, ये खाना तो मेरे छोटे भाई की पत्नी नैना ने बनाया है। नैना हरियाणा से।
और इनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, लेकिन खाना बनाने में इसका जवाब नहीं है। नैना की तारीफ करने के कुछ देर बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये देखकर अनुराधा हैरान रह गई और वो अपनी सास से, अब तो हद ही हो गई माँ जी, पहले सिर्फ घर वाले लेकिन अब तो बाहर वाले भी इसके चटपटे खाने की तारीफ करते नहीं थकते। अब तो एक ही तरीका है इस बात का पता लगाने का कि आखिर वो खाना बनाती कैसे है, और वो क्या, उस पर नजर रखकर। अब वो दोनों उसकी जासूसी शुरू कर देती हैं। अगले दिन नैना रसोई में खाना बनाती है तो दोनों उसको चुपके से देखती हैं। अरे हट तो बहू, मुझे भी तो ठीक से देखने दे, हल्दी के बाद उसने क्या डाला। माँ जी मुझे लगता है नमक या मिर्च डाली होगी शायद। तेरे शायद के चक्कर में तू बाजी हार जाती है, अब हट परे, मैं देखती हूँ। दोनों देखने की कोशिश करती हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। माँ जी ऐसा करो, आप उससे जाकर पूछ ही लो कि वो क्या डालती है खाने में। ए चल चल, कल की आई लड़की से मैं पूछूं? बिल्कुल नहीं। अब वो दोनों सास बहू कभी कुकिंग शो के प्रोग्राम देखती तो कभी यूट्यूब पर रेसिपी देखकर खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो वैसा खाना नहीं बनाना सीख पाती। इसलिए वो एक प्लान बनाती हैं। वो हर समय नैना के साथ ही रहती जिससे उन्हें पता चल सके, लेकिन इससे नैना इरिटेट होने लगी। उफ, जेठानी जी और माँ जी को आखिर हो क्या गया है, हर वक्त मुझसे चिपकी रहती हैं। और फिर उनके हाथ काम की बात लग जाती है। माँ जी ये जाटनी ना बड़ी चालाक है, आपको पता है जो मसाले हमारी रसोई में होते हैं ना वो तो ये डालती नहीं है, ये तो कोई अलग ही मसाले इस्तेमाल करती है। हे भगवान, कहीं ये कोई जादू टोना सीख कर तो नहीं आई और वही हम पर आजमा रही हो। चल अभी चलकर देखते हैं आखिर उसने उस डिब्बे में रखा क्या है, कौन सी चीज डालती है ये जिससे सभी इसी के गुणगान करते हैं। अभी नहीं माँ जी, रात को, अभी अगर जाकर देखेंगे तो उसे हम पर शक हो सकता है, और क्या पता वो अपनी किसी जादू टोने से हम दोनों को बिल्ली या चूहा बना दे तो। हाँ, तू ठीक कहती है, रात में देखेंगे, वैसे भी मुझे नहीं बनना बिल्ली या चूहिया। रात को जाकर वो उन डिब्बों में देखती है तो उसमें मसाले रखे होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही मसाले हैं जैसे मैं लाती हूँ, फिर उनमें और इनमें आखिर फर्क क्या है। मैंने कहा था ना माँ जी, ये जरूर कोई जादू टोना करती होगी, अब तो इसकी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। अगले दिन वो सबको हॉल में इकट्ठा करती है। तुम सबको पता है ये चाटनी ना हम सबके खाने में कोई जादू टोना करती है, जादूगरनी है ये, जादूगरनी। हाँ, ये आप क्या कह रही है माँ जी? हाँ तो बताओ तुम क्यों मसाले का डब्बा अलग रखती हो? माँ जी वो पिसे हुए मसाले जो मेरी नानी माँ झज्जर में अपने गांव में पीसती हैं, अपने हाथों से धूप में सुखाकर। उन्हीं मसालों से खाने में इतना स्वाद और खुशबू आती है। उनके वहां पर खुद के ढाबे हैं जिसमें यही मसाले डालते हैं। और अनिकेत ने मुझे शादी से पहले ही कहा था कि पंजाबियों के दिल में उतरने का रास्ता चटपटा खाना होता है, इसलिए आप सबका मैं दिल जीत सकूं, इसलिए ये चटपटा खाना बनाकर खिलाती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल सिर्फ ससुराल ही नहीं, ये तो चटपटा ससुराल है, चाहे वो खाने में हो, जासूसी करने में हो या इल्जाम लगाने में। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ जहाँ मुझे सब जादूगरनी समझते हैं। माँ ये जो भी कर रही थी आप सबका दिल जीतने के लिए कर रही थी। अब जेठानी और सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नैना से अपने किए की माफी मांगती है। अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं।